हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह। ध्यान देंगे, इस टॉपिक से आपका प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप न कर रहे हो। आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे और क्लास पसंद है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यह आपका है तिरंगा। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह क्या है, यह आपका तिरंगा है। बात करें तिरंगा जो है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। लंबाई और चौड़ाई का आपसे अनुपात पूछते तिरंगा का, तो यह आपका है 3:2, अर्थात लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितना है, 2 है। अगर आपसे अपोजिट पूछ ले कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो चौड़ाई का अनुपात और लंबाई का अनुपात करेंगे उल्टा, तो 2:3 हो जाएगा। जो भारत का तिरंगा है, इसके बीच के चक्र जो है, इस चक्र में कितने तीलियां है, तो यह आपका है 24 तीली है, जो आपका गाढ़ा नीला कलर का है। किस कलर का है? तो ये आपका है गाढ़ा आपका नीला आपका रंग का है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत का जो तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का जो तिरंगा है, इसका डिजाइन आपका पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी में है लाल सब्ज। लाल सब्ज जो आपका है, यह आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है। किस देश का है? तो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय ध्वज है लाल सब्ज। ऑप्शन सी में है परचम ए सितारा ओ हिलाल। यह आपका किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो यह आपका पाकिस्तान का आपका राष्ट्रीय ध्वज है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे आपका पॉइंट को क्लियर किया है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने सभी पॉइंट्स को आपका क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान यह आपका है जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन है। राष्ट्रीय गान की पूछा जाए रचना किसने की है, तो राष्ट्रीय गान जो आपका जन गण मन है, इसकी रचना आपका की जाती है किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ किनके द्वारा की जाती है? तो रविंद्रनाथ आपका टैगोर द्वारा की जाती है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। और इसे गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसे गाने में आपका 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का आपका समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत यह आपका वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो देखिए, वंदे मातरम आपका व से है, तो इनके रचनाकार भी क्या हैं? इनका भी नाम आपका व से ही है। तो राष्ट्रीय गीत इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो ये आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आप इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये आपका वंदे मातरम है। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में आपका 65 सेकेंड का आपका समय लगता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यह आपका अशोक स्तंभ है। क्या है? सारनाथ स्थित आपका अशोक स्तंभ जो है, यह आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है कि विक्रम संवत है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग यह आपका है शक संवत है। क्या है? शक संवत, यह आपका भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य यह आपका है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। यही आपका भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राजभाषा क्या है? भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? तो देखिए, राष्ट्रभाषा यहाँ पे पूछेगा तो भारत का आपका राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज आपका नहीं है। राजभाषा पूछेगा तो राजभाषा है। भारत का राजभाषा क्या है? तो भारत का राजभाषा आपका हिंदी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा है कि नहीं? तो भारत में आपका कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय लिपि यह आपका देवनागरी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय लिपि आपका देवनागरी है। ध्यान देंगे, जो आपका संस्कृत है और आपका हिंदी है, संस्कृत और हिंदी ये आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ध्यान देंगे, संस्कृत और हिंदी इससे आपका किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में आपका लिखा जाता है। जो रोमन है इसमें आपका अंग्रेजी को लिखा जाता है। रोमन में अंग्रेजी को लिखा जाता है और फारसी में आपका उर्दू को लिखा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत इसके बारे में चर्चा करें तो यह आपका है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा जो आपका गीत है यही आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी को आपका भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार यह आपका है भारत रत्न है। क्या है? तो भारत रत्न आपका भारत का क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार है और भारत का आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह आपका भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें तो यह आपका है गुट निरपेक्ष है। क्या है? गुट निरपेक्ष है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति यह आपका गुट निरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र यह आपका है श्वेत पत्र है। क्या है? श्वेत पत्र है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यह आपका बरगद है। क्या है? बरगद है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत का आपका करेंसी क्या है? तो भारत का करेंसी आपका रुपया है। क्या है? रुपया है, जिसका साइन क्या होता है? इस तरह आपका लिखा जाता है रुपया को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी आपका गंगा है। क्या है? गंगा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह आपका मोर है। क्या है? मोर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु यह आपका बाघ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल यह आपका कमल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल यह आपका आम है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल सबसे ज़्यादा तो भारत में अभी आपका क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल यह आपका हॉकी है। क्या है? हॉकी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जैसे आज क्या है, आज आपका है रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस है। उसी तरह आपका इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को। इन दोनों दिन स्कूलों में क्या दिया जाता है? जलेबी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जलेबी दिया जाता है। तो यही क्या है? भारत का आपका राष्ट्रीय मिठाई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पकवान यह आपका खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो भारत के आपके 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। एक है गणतंत्र दिवस, जो आपका आज का दिन है 26 जनवरी। 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस, आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय पर्व आपका है स्वतंत्रता दिवस, जो आपका 15 अगस्त को आपका मनाया जाता है। इस दिन देश आज़ाद हुआ था। तीसरा आपका है गांधी जयंती, यह आपका 2 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये 3 आपके भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय योजना यह आपका क्या है? पंचवर्षीय योजना है। क्या है? पंचवर्षीय योजना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय योजना यह आपका पंचवर्षीय योजना है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने बिहार का जितना भी आपका राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह है, इन सभी को हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।